मीडिया कर्मी भाई और बंधु, आप सभी को मैं रतन चौधरी की ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपने आज हमें ये मौका दिया कि मेरा दिल का दो चार बात आपको बताने के लिए। तो पहले मैं बोलूँगा, उस दिन लास्ट 14 इस महीना का 14 तारीख में एक मीडिया में मेरा अगेंस्ट में मैंने एक कंप्लेंट हुआ है, उसको मैंने न्यूज़ के द्वारा प्रचार भी किया गया। तो उसमें पहला मैं बोलूँगा यही जो जगन्नाथ बाड़ी के बारे में बोला था, लेकिन मैं बहुत दुख लगा मुझे ये बात से, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना और प्राचीन और बहुत फेमस मंदिर है हमारा इस डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं इस कितना साल से देख रहा हूँ, ये मंदिर का कमेटी जो मेंबर है वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें मैं इंस्पायर होकर मैं भी आया, सदस्यशिप ग्रहण किया। कभी कभी सब टाइम तो मैं आ नहीं सकता यहाँ, क्योंकि मेरा भी दुकानदारी है, सब मैंने ओकेशन में मैं उपस्थित होने नहीं सकता। तो उस दिन लास्ट संडे को हम आया था, तो उसमें क्या हुआ, सिंधु दास एक कहाँ से क्या बात किन से बोला हम मालूम नहीं, लेकिन हमको एक तो ब्लेम कर दिया। तो बाद में उसको हम इस बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए हम उसको पूछा, तो वो इधर से चला गया। तो उसको बाद में हम मिला नहीं। तो बाद में दुकान में जाके हम बातचीत करा इसके बारे में, तो बोला नहीं, हम तो सुनने को मिला दूसरा से ऐसा बात बोला आपका बारे में, तो ऐसा सुनने को मिला। हम बोला तो सुनने वाला बात सुन के तुम हमारे ऊपर में ब्लेम क्यों किया, कोई दुश्मनी है नहीं क्या तुम्हारे साथ मेरा? तो बोला नहीं। तो बात हम सोचा कि जन उधर ख़त्म हो गया, लेकिन बाद में देखने को मिला मीडिया में आ गया चीज़। तो अच्छा, तो अभी मंदिर के बारे में तो हम यही इतना ही बोलेगा, क्योंकि मंदिर कमेटी उसका लिए क्या करेगा नहीं करेगा ये कमेटी का बात है। तो उसमें मैं इतना मंदिर के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है और जो आपकी प्रेजेंट कमेटी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं भी संतुष्ट हूँ और देख के ही हम इसमें भी मतलब इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, अभी पॉइंट नंबर 2 रिगार्डिंग मर्चेंट एसोसिएशन और बंगाली कल्चरल सेंटर, इसके लिए भी, और खाली आज नहीं, उस दिन का मैंने वीडियो में नहीं, और इससे पहले भी वो एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी बोला बंगाली कल्चरल सेंटर मर्चेंट एसोसिएशन का ऊपर में कैसा बनाया, ये उसका अपना प्रॉपर्टी है नहीं क्या, ना भाड़ा खाता, ऐसा फिर नाना किस्म का ब्लेम लगाया। तो हम ये बोलने मांगता, पुराना मर्चेंट एसोसिएशन का हम सेक्रेटरी था 2015 से लेके 2019 तक, और हमारा अनिल दलागपू उस टाइम में प्रेसिडेंट था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। अनिल का हमसे भी बहुत सीनियर है, आप लोगों को सबको मालूम है। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बाज़ार का जितना समस्या जो भी हो, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। और उस टाइम में क्या हुआ, एक हम लोगों का बंगाली कम्युनिटी के लिए पैसा सेंक्शन हुआ, वो गवर्नमेंट द्वारा, DRDA द्वारा। तो उसमें क्या हुआ, तो हम जाके मैंने जब हम लोगों का कमेटी नहीं था, कमेटी हम लोगों का 2008 में एक घटना के वजह से हम लोगों कमेटी को 5 से 7 साल के लिए हम लोगों छोड़ दिया था, क्योंकि दिल दुख हुआ, बहुत कुछ घटना हुआ, तो हम लोगों मतलब उसको इनवैलिड हिसाब से हम लोगों ने रख दिया था। लेकिन वो जो 2014 का बीच में ऐसा प्रपोजल आया, हम लोगों का MEC था उस टाइम तुषार था, हमको बोला जो ऐसा हम लोगों का कम्युनिटी का हिसाब से रुपया गवर्नमेंट से आया 12 लाख का जैसा, तो हम लोगों का तो ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पैसा तो रिटर्न होकर चला जाएगा। तो मैंने उस टाइम में तो हम 2003 से मर्चेंट एसोसिएशन के साथ में इन्वॉल्व है। तो हम बहुत दिन से काम किया, तो हम लोगों ने देखा हम लोगों का मर्चेंट एसोसिएशन का एक ज़मीन है, लेकिन उसमें कोई घर नहीं है और हम लोगों के पास में फंड भी नहीं है। तो हम सोचा कि जाने अगर जो वही फंड को इधर में कन्वर्ट करके यदि अगर कोई घर बनाएगा तो क्या होगा, मर्चेंट के लिए भी, मर्चेंट का एसोसिएशन भी एंजॉय कर सकेगा और साथ साथ हम लोगों भी बंगाली कल्चरल सेंटर भी उसको एंजॉय करने सकेगा। तो क्या होगा, मर्चेंट एसोसिएशन भी 2 आदमी का चीज़ है, जैसा सिंधु उस दिन बताया, जो इसमें नागा, कुकी, मार, मिजो सब है। तो हम भी ये स्वीकार करता हूँ, बाजार में तो अभी भी सभी है, मर्चेंट एसोसिएशन में भी सब है, सब कम्युनिटी का आदमी है। और रह गया बंगाली कल्चरल सेंटर, ये तो गवर्नमेंट का सैंक्शन किया हुआ पैसा है। तो हम जाके उस टाइम में हमारा अनिल दलागपू जो पहला प्रेसिडेंट था, उनको हम बोला जो काकू ऐसा बात है, जो हम लोगों का तो रुपया आया, हम लोगों का तो ज़मीन भी नहीं है, अगर यदि हम लोगों को 2-3 महीना के अंदर ये काम नहीं करने से, क्योंकि ये स्कीम था 2012-13 का, और हमको जानकारी में आया 2014 का मिडिल ऑफ द मंथ। तो हम लास्ट टाइम में पहला तो हम ये इतना ख्याल नहीं किया, जो देगा ना नहीं देगा, कहाँ आया क्या हुआ, इतना हमको मालूम नहीं रहा। लास्ट टाइम में जब दिसंबर आने लग गया, तो फिर हमको हम लोगों के MEC से बोला जो देखो अभी यदि जल्दी 2-3 महीना के अंदर में काम नहीं करने से ये रुपया बैक करके चला जाएगा।
तो हम लोगों का तो अनिल काकू हम लोगों का प्रेसिडेंट था, तो जगह काकू को बोला काकू ऐसा ऐसा बात है, अभी क्या करेगा, माने ऐसा रुपया तो चल जाने से हम लोगों का भी लॉस है, हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट का भी लॉस है, क्योंकि तो काकू से बोला नहीं रतन बात तो ठीक है, तुम बोलने वाला बात तो सही है, अच्छा है, तो लेकिन एक बात है, अभी तुमको हम बोला एक करो, लेकिन मुक्का बात तो नहीं रहेगा, अभी हम आ जाए कल हम नहीं भी होने सकता, तो तुम तो विपद में गिर जाएगा भाई, ये तो 10 जन का चीज़ है, तो अब तुम उसको काउंटर कैसा देगा, तुम्हारा सेफगार्ड क्या होगा। तो हम बोला तो काकू क्या करेगा, तो बोला एक काम करो, तुम जितना पहला हम लोगों का मर्चेंट का पुराना जो ऑफिस बीआरआर्स था, इन लोगों के साथ तुम कांटेक्ट करो, उस लोगों के पास से एक रेजोल्यूशन बनाओ, एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के उस लोगों का सबका सिग्नेचर लो, क्योंकि एनओसी देने लगता है, अगर तुम यदि कोई बिल्डिंग बनाएगा गवर्नमेंट का सैंक्शन का कोई भी चीज़, तो तुमको एनओसी चाहिए, पहले एनओसी तुमको सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी सब दुकानदार से जाके एनओसी लेने को, तो ये एक तो तकलीफ का बात है। तो एक काम करो, तुम जो पुराना कमेटी है उस लोगों का पास से सिग्नेचर लेके उस लोगों को कन्विंस करके एक तो इमरजेंसी मीटिंग ये करके सबको प्रॉपर माने डॉक्यूमेंट्स बनाओ, तो क्या होगा इन फ्यूचर में वही डॉक्यूमेंट्स तुमको सेफगार्ड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हम लोगों का अनिल काकू का बात से हम इंस्पायर होकर हम आए कि हमारा प्रभास काकू उस टाइम में था, वो भी हम लोगों का पहला सेक्रेटरी था हम लोगों का मर्चेंट एसोसिएशन का। तो काकू को बोला काकू ऐसा ऐसा बात है, बोला ठीक है अच्छा बात है, तुम करने सकने से तो ये भी तो अच्छा चीज़ है, कोई बात नहीं। और हम लोगों का तो मर्चेंट एसोसिएशन का कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर ऐसा ज़मीन पड़ा हुआ है, कोई जो उसमें बांगा टूटा एक घर है वो तो कभी भी ख़राब हो जाएगा, बाद में आदमी एंक्रोच कर लेगा। तो इटू होने से तो अच्छा बात है, इसमें पिलर उठेगा, सब कुछ होगा, एक तो परमानेंट सेटलमेंट एक हो जाएगा। बाद में अगर हम लोगों का और पैसा आएगा तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से बनाएगा। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू माने सबका बड़ों का बात का हिसाब से हम और काज आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों का DRD का बोला जो तुमको ये पेपर्स शो करना पड़ेगा। तो पेपर्स बनाते भी टाइम लग गया। तो जब हम इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया, जो सबका सिग्नेचर लिया, तो उस टाइम में हम लोगों का जो पुराना ऑफिस बीआरआर लोगों रहा, उस लोगों बोला तो ठीक है, अभी तो हम लोगों का ऑफिस भी होगा, तो एक काम करो मर्चेंट एसोसिएशन को फिर रिफॉर्म करो, क्योंकि खाली ये हम लोगों का बात नहीं है, DC सर, SP सर, पुलिस स्टेशन ये सब से भी आता है। आप लोगों को तो बाज़ार में इतना बड़ा बाज़ार है, लेकिन आप लोगों का कोई गार्जियन नहीं है, तो इसमें तो हम लोगों सबको साथ में जोगाजोग करने में हम लोगों का तकलीफ होता है। तो एक काम करो तुम फिर मैंने आप लोगों ये बनाइए, आप लोगों का मर्चेंट एसोसिएशन बनाइए। तो ऐसा बोल के भी बहुत दिन चला गया। तो बाद में जब हम लोगों का सीनियर लोगों जब हमको बोला जो मर्चेंट एसोसिएशन फिर फॉर्म करो, तो उस लोगों का सहारा मिलके हम भी और इंस्पायर हो गया। हम बोला ठीक है काकू, हम करता फिर काम करके साथ साथ मैंने उसका जो हम लोगों का कल्चरल सेंटर का जब से काम शुरू हुआ, इसका 5-6 महीने के अंदर में हम लोगों ने फिर कमेटी फॉर्म कर लिया। तो देखिए आप लोगों को पेपर्स भी दिखाएगा, जो हम लोगों का अनिल काकू का साइन भी है, सब कुछ है, ये हमारा पास में डॉक्यूमेंट्स भी हो सब है। लेकिन दुख का बात यही है, सिंधुदास जो बताया ना कोई कर्जा है, हम कुछ मालूम नहीं है। तो हम इसके बारे में ये बोलना मांगता रिगार्डिंग मर्चेंट एसोसिएशन। वही तो उस टाइम में था, सरकारी बागान में उसका दुकान था, वो तो बाज़ार में भी उसका दुकान नहीं था। दुकान तो हम 2000 से हम कर रहा है, वो तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10-12 साल हो गया होगा शायद बाज़ार में आके दुकानदारी करने का। तो उसको तो पुराना चीज़ कैसे पता होगा। हमारा बात है, अगर तुमको मालूम होना है तो पुराना सेक्रेटरी हम लोग रहा, प्रेसिडेंट हमारा अभी भी जिंदा है, अनिल काकू रहा, और उसके आगे का भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब कुछ है, हम लोगों के पास में पेपर्स है। तो आके हम लोगों को पूछो, हम लोगों को नहीं पूछ कर डायरेक्ट तुम जाके ब्लेम कर देता तो गया ही। तो बाद में कल्चरल मैंने ये करके, तो बाद में हम लोगों अभी आता हम मर्चेंट एसोसिएशन का बाटू हम बोल दिया। तो मर्चेंट एसोसिएशन का सबका सहमति लेके हम लोगों ने एक काम करा, कोई गलत नहीं, हमारा पास में सब पेपर्स है आगे का, इसमें आप लोगों भी देखने मांगने से लेने सकता है। आप लोगों भी और भी अगर यदि मांगता उस लोगों तो उस दिन जो वीडियो में इंटरव्यू में बोला जो इंक्वायरी करेगा, हम आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता, आप लोगों मांगने से आप लोगों भी इंक्वायरी करने सकता, हम आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करता। और सब चीज़ ओपन है, इधर में लुकाने वाला कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग छोटा सा मार्केट है, सबको पहचानता है, कौन क्या कर रहा है इसको भी मालूम है, कौन क्या कर नहीं कर रहा है ये भी मालूम है। तो अभी बंगाली कल्चरल सेंटर के बारे में मैं ये बताऊँगा। बंगाली कल्चरल सेंटर जो हम लोगों का विवादी जो था डिपार्टमेंट का, वो बोला जो देखो अभी तो तुम लोगों का पैसा तो सैंक्शन हुआ, तो अभी सब कुछ तो पेपर ओके हो गया, तो अभी हम लोगों तो बिल्डिंग बनाने भी लग गया, और 2-3 महीना के अंदर तो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों का बंगाली का तो कोई कम्युनिटी नहीं, कमेटी नहीं, तो तुमको तो हम एकला एक इंडिविजुअल को तो हम इसको हैंड ओवर करने नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक तो कमेटी होने लगता है जो भी जो से। तो हम बोला दीदी क्या करेगा, तो बोलो नहीं, जो नाम से जो ये फंड सेंक्शन हुआ उस नाम से तुम लोगों कमेटी बनाओ। तो हम बोला दीदी क्या फंड क्या नाम से, तो उस टाइम में हमको दिया, अभी भी हमारे पास पेपर है।
बंगाली कल्चरल सेंटर का नाम से आप लोग को नहीं करो। तो दीदी इसमें कमेटी में कितना नहीं, ज़्यादा नहीं, 10-15 आदमी जितना आप लोगों को सकता करके कमेटी बनाओ, क्योंकि ये हम लोगों का ऑफिस में रिकॉर्ड में रखने लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोगों को शो करना होगा, और जितना ओरिजिनल पेपर है हम लोगों को सबमिट करो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जो हम लोगों को जो बोला, उस लोगों का जो डिमांड फुलफिल करने का बाद में हम लोगों का काम भी सुंदर हुआ। 7.5 लाख के अंदर में देखिए हम लोगों ने 2 स्टोरेज बिल्डिंग बनाई दिया। ऊपर में लास्ट में पूरा भी कंप्लीट करने नहीं सका, पैसा शॉर्ट हो गया, क्योंकि 7.5 लाख से नीचे में आप लोगों ने अभी भी जाने से देखना सकता कैसा काम सुंदर किया, और दीदी भी प्लीज़ हुआ, नहीं इतना कमती पैसा में तुम लोगों ने इतना सुंदर काम किया। तो देखिए इसमें आरेक बात बोलने मांगता, कॉन्ट्रैक्ट भी बंगाली कोई हम नहीं मिला, बा हमारा कोई दूसरा बंगाली भी नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट भी वो दीदी का अंडर से DRDA डिपार्टमेंट से उस लोगों ने मिस्त्री भी उस लोगों ने ठीक किया, उस लोगों ने काम को कैसा करना है नहीं करना है सब कुछ करा, खाली हम जस्ट जाके देखभाल करा, क्योंकि काम करता ना नहीं करता वो दीदी हमको बोला देखो ख्याल करो, क्योंकि उस लोगों नहीं तो ये कर नहीं सकता, तो उसमें क्या होगा पैसा मिस यूज़ होगा। हम बोला ठीक है दीदी जितना तो सकता हम मदद करेगा। वही देखा बाद में उनका हिसाब से सब काम सुंदर हुआ, बिल्डिंग भी बना। तो बाद में ऊपर का छात भी नहीं हुआ, खाली जस्ट हम लोगों का नीचे का हम लोगों ने पिलर दे के छात ढलाई करके ऊपर तक पहुँच नहीं सका। ईटा जुड़ाई किया, ईटा भी अभी नीचे ऊपर जुड़ाई करने से नीचे नहीं चाहिए, नीचे जुड़ाई करने से ऊपर नहीं चाहिए, ऐसा कंडीशन में ऊपर का जो छात्रा 2 स्टोरेज का जो मैंने फ्लोर ढलाई उसको देने का भी हम उनका और पैसा नहीं शॉर्ट हो गया, क्योंकि 7.5 लाख में हम लोग क्या करने से कहता आप लोगों को मालूम है। तो बाद में हम क्या करा बुद्धि करके जो रंजीत जहाँ से हम लोगों ने माल लिया था, जो हम लोगों का दुकान का बिल्डिंग का जो मटेरियल्स लिया था, उसको ही हम लोग रिक्वेस्ट करके उससे टीना उना लेके, और जो हम लोगों का जो मैंने जो काट उठ रहा, जो हम लोगों को घर बनाने में जो हम लोगों का पुराना काट इस्तेमाल किया रहा, उस काट को देके ऊपर में बना के कोई सूरत टीना लगाई के जस्ट तो टेम्पोररी हम लोगों भी बैठ नहीं सकता बोल के, हाँ अच्छा तो कर लिया। नहीं है, वो नहीं आया, कभी हमको पूछा भी नहीं ऐसा। वो तो ऐसा तो हम लोगों का कमेटी में भी रहा, सब कुछ मालूम है, फिर भी मालूम है कि भी क्यों जाके ऐसा फिर करते हैं हमको तो पता नहीं। और नहीं अभी तो उसके ऊपर में हम FIR करेगा, FIR कॉपी भी हमारे पास में है, और हमारा कम्युनिटी का 40-50 मेंबर सिग्नेचर भी ऑलरेडी दे दिया। कल हम कम समय के अंदर में इतना ले लिया, और भी अगर हम टाइम मिलने से और भी हम लेने सकेगा, ये हमारा कॉन्फिडेंट है। तो अभी हम आप लोगों को प्रेस का बाद में हम ये जाके थाना में FIR भी हम सबमिट करेंगे, तो कॉपी भी हमारे पास में है, लगने से आप लोगों को भी हम दिखलाई देगा। तो यही बात है। तो कॉन्स्पिरेसी तो नहीं अभी बात है वो तो खाली हमारा अगेंस्ट में नहीं किया, इससे पहले भी हमारा 2019 में एक बार मर्चेंट एसोसिएशन को ब्लेम किया, उस टाइम भी मर्चेंट एसोसिएशन को तोड़ने का कोशिश किया, बहुत झमेला हुआ। तो बाद में हम लोगों का काउंसिल का अथॉरिटी का हेल्प से हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं सका। उस टाइम में भी तो मीडिया मैंने लेके बाजार में एकदम झगड़ा झाटी करके बहुत मैंने बैड बिहेव किया हम लोगों के साथ। नारायण भट्ट ऐसा भी बोला, बहुत मैंने चर्चा करा। खाली मर्चेंट एसोसिएशन नहीं, एज ए सिंगल पर्सन का साथ में भी वो बाजार में 2-3 आदमी का किसी का कोई ऑफिस में जाकर रात में मुख बांध के पोस्टर चिपकाई देना, लिफलेट लेके बाजार में बांटना, ऐसा काम भी किया। तो क्यों करता क्या है हम तो हम भी डाउट है कि जाने उसका मेंटली कोई डिस्टर्ब है नहीं, क्या लगता तो ऐसे ही है। अभी आपको क्या एक्शन लेगा? अभी तो हम लोग को FIR करेगा, हाँ। और हम सामाजिक हमारा बंगाली कल्याण परिषद का हम सब मेंबर के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारा जितना ऑफिस BRR का सब ने डिस्कस किया, और उस लोगों ने सब अनोनिमसली उस लोगों ने मैंने ये बात बोला जो नहीं उसको हम लोगों का कम्युनिटी से हम लोगों उसको एक्सपेल करेगा। और इसके बाद अगर यदि वो कोई इंसिडेंट या कोई कुछ चीज़ में कोई गलत चीज़ में वो इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए हम लोगों बंगाली कम्युनिटी वी आर नॉट लायबल फॉर दैट। ये ऑन बिहाफ ऑफ बंगाली कम्युनिटी ये हम यही बोलेगा एज ए सेक्रेटरी हिसाब से बंगाली कल्याण परिषद का, ये तो हम बोलेगा जो भविष्य में अगर ऐसा उनसे उल्टा पलटा काम करा या कोई जगह में कुछ मुसीबत में कुछ गिर गया तो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं उसका बारे में, ये हमारा कहना है उसके बारे में। वो PRC लेके भी वो ब्लेम किया। तो बात है देखिए एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ बंगाली कल्याण परिषद का बहुत मेंबर अभी जो काउंसिल में हम लोगों ने तो सबमिट करेगा, बहुत आदमी इसका बारे में मालूम नहीं है क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं है ये सब लेके हमारा दुकान में आता है।
तो हम बोला देखिए हम तो दुकानदार है, हम तो इधर में सब आप लोगों का बात यदि करने लगता तो हमारा दुकानदारी चौपट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने एक काम कीजिए, हम लोगों ने एक तो मीटिंग का अरेंजमेंट करेगा, संडे को आप लोगों ने आइए, आप लोगों को जो डिटेल जानकारी है आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने लास्ट संडे उसका 27 में हम लोगों ने एक मीटिंग किया था। तो मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड करा, क्योंकि बाहर का बहुत आदमी है, तकलीफ से इधर आने नहीं सकता, तो अगर ऐसा ठीक होगा तो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों उस लोगों को मदद करेगा। और हम लोगों का एक तो बात है, हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए तो हम लोगों को रुपया भी चाहिए, यह तो सही बात है, क्योंकि पेपर्स एक्सपेंडिचर, टेबल चेयर कोई जहाँ से लेके आके अफोर्ड कराने के लिए भाड़ा उड़ा का बात भी है। तो इठू हम लोग कितना दिन हम लोगों का पैकेट से हम लोगों चलाएगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, जो हम लोगों का मेंबरशिप थी मंथली हम लोगों को 50 रुपया करके, जो हम लोगों का बंगाली कल्याण परिषद का जो मेंबर होगा उससे हम लोग 50 रुपया करके हम लोगों लेके हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हम लोगों ये काम करेगा। लेकिन वो जाके वीडियो में उस दिन देखने को मिला क्या, रतन चौधरी PRC के लिए 50 रुपया करके ले रहा है, हमारा पास में ये थर्सडे को हम पूरा फ्री होगा, हम फ्री से करेगा, ऐसा बोल के डायरेक्ट ब्लेम कर दिया। भाई हम PRC देने वाला तो मालिक नहीं है, ये डिपार्टमेंट का चीज़ है, हमको नहीं, हमारा ही PRC मिलेगा ना नहीं मिलेगा वो उसमें हमारा शंका है, वो जगह ऐसा फिर हमको ब्लेम कर दिया। तो इसके लिए हम लास्टली यही बोलेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा और आप लोगों का भी समय मैंने लेंदी नहीं करेगा कि तो हम इठू ही बोले, मैंने लास्ट में हम आप लोगों को जितना मीडिया भाई लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापन करके जो आप लोगों ने आया, हमको भी बोलने का मौका आप लोगों ने दिया, इसके लिए आप लोगों ने मीडिया जितना भी कर्मी सकल सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ।